हिमाचल की प्रमुख खबरों में आप सभी का स्वागत है। स्वास्थ्य विभाग के घोटाले में भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी गई, बिना खर्चे पड़े हैं 12,000 करोड़, खर्च करने को सरल होगी प्रक्रिया। वहीं अमेरिका ने भारत चीन विवाद में की मध्यस्थता की पेशकश। हिमाचल में 3 संक्रमित हुए स्वस्थ और 26 नए पॉजिटिव मामले। 70 दिन में परिवहन निगम को लगी तकरीबन 1.60 अरब की चपत। हिमाचल में 43.5 डिग्री के पार गया ऊना में तापमान, सीजन का सबसे गर्म दिन। और कहां पहुंची हैं 7 विशेष ट्रेनें और 271 हिमाचली कहां आए हैं, जानेंगे इस वीडियो में। और अब ट्यूशन फीस पर एक नया फैसला निकल के आया है निजी स्कूलों पर, वो भी हम जानेंगे। तो अब खबरों को विस्तार में समझ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी खबर निकल के जो आई है, स्वास्थ्य विभाग के घोटाले में भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी गई है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने नैतिकता के आधार पर पद छोड़ा, जेपी नड्डा को भेजा इस्तीफा। सीएम ने भी कदम को सराहा। विधानसभा अध्यक्ष के बाद 4 माह में ये पद भी गंवाया उन्होंने। वहीं भाजपा के बड़े नेता की और घुमा रिश्वत का मामला। संकट में बीच कोरोना समय के स्वास्थ्य विभाग में सामने आने पे रिश्वत के वायरल ऑडियो के बीच इस मामले में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की कुर्सी चली गई है। इस विवाद में बार बार भाजपा नेता का नाम आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल ने खुद पद से इस्तीफा दे दिया। इसके पत्र के इस इस्तीफे को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेज दिया है। वहीं किसी पद पर कार्यालय पूरा नहीं कर पाए हैं डॉक्टर बिंदल। 2.5 साल बाद फिर संकटों में, फिर भाजपा सरकार। वहीं अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। बिना खर्चे पड़े हैं 12,000 करोड़, खर्च करने को सरल करेंगे प्रक्रिया। हर जिले में एक कैबिनेट मंत्री की निगरानी में खर्च होंगे पैसा। वहीं राज्य सरकारी महकमों में पिछले 10 साल में करीब 12,000 करोड़ रुपए बिना खर्च के पड़े हुए हैं। इस धनराशि को तलाशी में महेंद्र सिंह की अध्यक्षता वाले कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट बुधवार को कैबिनेट के सामने रखी गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों के वित्तीय संभावनाओं को पता लगाने के लिए कैबिनेट उप समिति द्वारा लिखे गए प्रयासों की सराहना की गई है। मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की गई धनराशि को खर्च न करने पर चिंता व्यक्त की तथा विभागीय सचिवों को निर्देश दिए कि वे इस धनराशि को उप आयोग की सख्त से निगरानी करे। वहीं टूरिज्म सेक्टर को सस्ते लोन पर फैसला भी टला है। नए सत्र की वर्दी खरीद को भी मंजूरी दी गई है। वहीं ग्रामीण विकास, जल शक्ति और पीडब्ल्यूडी निगरानी बढ़ाएंगे। जलवाहक पक्के किए गए हैं और श्रमिकों की कमी पूरी करने की कमेटी गठित की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर जो हिमाचल प्रदेश से निकल कर आ रही है, वो अमेरिका ने भारत चीन विवाद में मध्यस्थता की पेशकश की है, जहां पर भारत ने अपनी एफडीआई के नियमों में बदलाव करके चीन को बड़ा झटका दिया था। वहीं चीन ने भारत को बॉर्डर पर आकर परेशान करना शुरू किया। भारत और चीन की सेनाओं ने बीच सीमा पर बढ़ रहा तनाव। अमेरिका ने मध्यस्थता करने की पेशकश की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मामला सुलझाने के लिए ये पेशकश समय में की है, जबकि लद्दाख क्षेत्र में भारत चीन की सैन्य टुकड़ियां एक दूसरे से कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर तैनात हैं और भारत ने क्षेत्र में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है। लद्दाख के सीमा पर कुछ दूरी पर तैनात हैं भारत सीमा की सेनाएं। और डोकलाम विवाद के समय अमेरिका ने लिया था भारत का पक्ष। वहीं चीन ने भी अपने सुर बदले हैं। बुधवार को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब भारतीय सीमा पर तनाव के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था कि हालात स्थिर व नियंत्रण में हैं। दोनों देशों की तरफ से मामले को सुलझाने के लिए सैन्य व कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है। वहीं अगली बड़ी खबर है, हिमाचल में 3 संक्रमित हुए स्वस्थ, 26 नए पॉजिटिव मामले हैं और प्रदेश में पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंच गया है 274 के पार और एक्टिव केस हैं 198। स्वस्थ हुए हैं संक्रमितों में कांगड़ा से 2 और हमीरपुर से 1 व्यक्ति है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव 3 और मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 26 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 274 पहुंच गया है, जबकि एक्टिव मामले 158 हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव जो 3 व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं उनमें से कांगड़ा के 2 और हमीरपुर के 1 शामिल है। वहीं मंगलवार को लिए सैंपल में से 143 सैंपल की रिपोर्ट आनी थी। इनमें से 18 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें हमीरपुर के 15, बिलासपुर से 2 और 12।
आयुर्वेद विभाग का एक और कारनामा, मंत्री व सचिव को खुश करने के लिए डॉक्टरों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस से ही खरीद डाली है कारें। डॉक्टरों की रजिस्ट्रेशन फीस से मंत्री जी और सचिव जी के लिए करीब 52 लाख के 2 महंगे वाहन खरीदे गए। मंत्री की पदोन्नति हो गई तब से कार सड़कों में धूल फांक रही है। हैरानी की ये बात है कि विभाग ने इसका बीमा नहीं करवाया था। हादसा होने के कारण इस पर 5,37,000 खर्च हुए हैं। बीमा तो मरम्मत पर पैसा बच जाता, अब बीमा करवाया गया है। सूत्रों के अनुसार दोनों वाहनों की खरीद की वित्तीय विभाग से स्वीकृति नहीं ली गई थी। इस पर अब ऑडिट पैरा भी लगाने वाले हैं। आयुर्वेद घोटाले के बाद ऐसी ऑफिस ने विशेष ऑडिट किया था। सूत्र बताते हैं कि रिपोर्ट में खरीद पर सवाल उठाए गए हैं। विभागों ने 2 में से एक गाड़ी का बीमा करवाया है, दूसरे को क्यों नहीं करवाया, ये भी बड़ा सवाल है। तब कहाँ गया कि सामान्य प्रशासन विभाग की गाड़ियों का बीमा नहीं होता है, जबकि ये गाड़ी जीएडी के माध्यम से नहीं खरीदी गई थी। वहीं अगली बड़ी खबर पर हम नज़र डालते हैं जो निकल कर आ रही है। 70 दिन से परिवहन विभाग ने को लगी है 1.60 अरब की चपत। राज्य परिवहन निगम ने 3500 बसें विभिन्न डिपुओं में खड़ी की हैं। हिमाचल प्रदेश विभाग को कोरोना महामारी की मार झेल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को कोरोना महामारी से कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। निगम को अब तक इतना नुकसान हो गया है कि कम समय में इससे उभरना निगम के लिए बड़ा कठिन होगा। वहीं 60% सवारियों के साथ सेवाएं शुरू करना कठिन होगा, ऐसा कहना है। आने वाले समय में बुद्धिजीवियों का मानना है कि 60% सवारियों के साथ परिवहन सेवाएं शुरू करने की बात जो कही जा रही है वो आगे चल के मुसीबत पैदा करेगी। तकरीबन कोरोना महामारी को देखते हुए निर्णय स्वागत योग्य तो है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के सड़कों ऐसे हैं, बस रूट हैं जिन पर 1-2 बसें ही समय पर चलती हैं। इन रूटों पर 60% सवारियों वाले नियम का पालन करना कठिन होगा। वहीं कम समय में घाटा रिकवर करना कठिन है, ये कहना है यूनस का जो है प्रबंधन निदेशक। अगली बड़ी खबर पर जो नज़र डालते हैं वो हिमाचल प्रदेश में गर्मी बढ़ती जा रही है। 43.4 की डिग्री तापमान पार हो गया ऊना में और सबसे बड़ा गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा है, जिसके चलते ऊना में जहां बाजार सूने रहे वहीं गर्मी से राहत पाने के लिए लोग अलग अलग तरीके भी अपनाते रहे। लॉकडाउन के चलते बाजार 3 बजे तक खुलते हैं। बढ़ते गर्मी में 1 बजे से बाद ही बाजार में सुनसान होना शुरू हो गया था और कम लोग ही बाजार आए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर जहां पर पहुंचे हैं 271 हिमाचली, वो है ऊना में पहुंची 7वीं विशेष ट्रेन और दिल्ली से 271 हिमाचलियों को लेकर ये पहुंची है स्टेशन। और जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहीं पे इन्हें थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही यात्रियों को दी गई है एंट्री। वहीं अगली बड़ी खबर जो निकल के आती है कि अब ट्यूशन फीस भी एक साथ नहीं ले पाएंगे निजी स्कूल। सरकार ने दिए निर्देश और शिक्षा निदेशक ने जारी कर दी है गाइडलाइंस। पूरी फीस दे चुके हैं तो एडजस्ट होगी फीस आगे, ये भी खबर बड़ी निकल के आ रही है। निजी स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस लेना ही आदेश देने के बाद राज्य सरकार ने अभिभावकों को एक और राहत दी है। बुधवार को उच्च शिक्षा निदेशालय ने गाइडलाइन जारी की कि अभिभावकों को 3 माह की जगह 1 माह की फीस ट्यूशन फीस ही देनी होगी। इससे पहले आदेश थे कि केवल ट्यूशन फीस ही ली जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने बताया कि अभिभावकों पर मार्च से मई तक की ट्यूशन फीस का बोझ एक साथ ना पड़े, इसके लिए 1 माह की फीस लेने की कहा गया है। वहीं आदेशों में पूरी फीस दे चुके हैं तो एडजस्ट होगी। आदेशों में कहा गया कि जो अभिभावक निजी स्कूल को मार्च और अप्रैल की पूरी फीस दे चुके हैं उनकी द्वारा ट्यूशन फीस के अलावा जो पैसा दिया गया है उसे आगामी फीस की किस्त में एडजस्ट किया जाएगा। निर्धारित समय के भीतर फीस ना चुकाने वाले किसी भी विद्यार्थी की ऑनलाइन पढ़ाई नहीं रोकने को भी कहा गया है। ऐसे बच्चों के अभिभावकों को निजी स्कूल जल्द ही फीस चुकाने के लिए तंग भी नहीं कर पाएंगे। वहीं कैबिनेट ने निर्णय का नहीं हो रहा है पालन। कैबिनेट ने आदेशों को सख्ती से लागू करने को कहा है और 90% फीस ले रहे ट्यूशन के नाम पर उस पर भी सरकार ने सख्ती जाहिर की है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करके जाएं। आने वाले हिमाचल की खबरों के लिए धन्यवाद।